वृंदावन में यमुना जी के तीरे एक व्यक्ति बैठे थे। विचार मग्न थे। दिन में नाम की महिमा का बखान सुनकर आ रहे थे। सोच रहे थे, क्या सत्य में नाम में इतनी शक्ति होती है? अब समझिए कि ऐसा सोचना ही अविश्वास है। वो सबसे पहला भाव है जो मन में आता है ऐसी कथा सुनकर। बैठे बैठे निद्रा छा गई। अर्धरात्रि के आसपास चारों ओर शांति थी, कोई चहल पहल नहीं। कर्णपुट्टी में आवाज आने लगी, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। निरंतर जप चल रहा था। व्यक्ति चारों ओर देखने लगे, सोचकर कोई संत आसपास भजन कर रहे हैं, पर वहां कोई नहीं था। उठे, थोड़ा इधर उधर देखने लगे, लेकिन कोई नहीं था। रात भर कौतुकी मन अनुसंधान में लगा रहा, किंतु कोई मिला नहीं। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले कुछ संत स्नान को आने लगे। एक संत ने उत्सुक सज्जन को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों हो? क्या खो गया तुम्हारा? सज्जन बोले, बाबा रात भर से परेशान हूं, लगातार राधा कृष्ण सुन रहा हूं, किंतु ये आवाज कहां से आ रही है पता नहीं चल रहा। बाबा बोले, बेटा वृंदावन नाम सिद्ध संतों से अटी है। वृंदावन की भूमि स्वयं नाम जप करती है, इसमें भला क्या अचरज? कान लगा धरती पर और सुन। जैसे ही व्यक्ति ने धरती पे शीश रखा और कान ने वृंदावन की रज को स्पर्श किया, तो वो नाम जप जोर से और स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगा। संत ने बताया, यहां एक महान वैष्णव संत ने समाधि ली थी जो निरंतर जप में लीन रहते थे। बाबा तो नित्य निकुंज सेवा में चले गए, किंतु उनकी देह आज भी पिछले 70 से 80 सालों से नाम जप में ही लीन है। ये कोई आश्चर्य नहीं। चलो मां को प्रणाम कर स्नान कर लो, फिर भोग आरती के बाद प्रसाद पाकर जाना। ये सत्य है, कोई भी इसको आज भी महसूस कर सकता है। आप सभी ने निधिवन के बारे में आप सबने सुना ही होगा। निधिवन में शाम ढलने जाना वर्जित माना गया है। जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं, उनका यह मानना है कि निधिवन में शाम के समय श्री कृष्ण और राधा रानी सभी गोपियों के साथ रास रचाने आते हैं। उनकी इस रासलीला में की व्यवधान न हो, इसलिए यहाँ रात के समय भक्तों के आने पर मनाही होती है। यहाँ तक कि निधिवन के आसपास रहने वाले लोगों ने अपने घरों की खिड़कियों पर ताले लगा रखे हैं, ताकि उस जगह को गलती से भी देख न सकें। ऐसा माना जाता है कि निधिवन के रंग महल में श्री कृष्ण स्वयं और राधा रानी विश्राम करते हैं, और अगले दिन जब मंदिर के पट खुलते हैं तब बिस्तर बिखरा हुआ नजर आता है, और वहां रखी चीजों को देखते ही लगता है कि इन्हें इस्तेमाल किया गया है। ऐसा माना जाता है कि निधिवन में जितने भी वृक्ष हैं वह सभी गोपियों का रूप है। यही कारण है कि वहां के वृक्ष सीधे नहीं बल्कि जोड़े में अलग अलग मुद्राओं में हैं। इन वृक्षों की विधिवत पूजा की जाती है। सिर्फ निधिवन ही नहीं बल्कि वृंदावन में जितने भी पेड़ हैं सभी गोपियों और आर्शियों के रूप हैं। इसलिए जोड़े में पेड़ हो या अकेला पेड़ सीधा नहीं होगा, बल्कि किसी न किसी तरफ में मुड़ा हुआ होगा। वृंदावन के वृक्षों को लेकर यह मान्यता है कि वृंदावन के वृक्ष को जल चढ़ाकर पूजा जाए तो इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरसती है और आर्शियों का भरपूर आशीर्वाद भी मिलता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय।